आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक कल यानी 5 फरवरी बुधवार को मुंबई में शुरू हुई। इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी शुक्रवार को मिलेगी। माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट में 5 साल में पहली बार कटौती हो सकती है। आखिरी बार मई 2020 में इंटरेस्ट रेट्स में कमी की गई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% कर दिया था। कोविड लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमी को सहारा देने के लिए ये कदम उठाया गया था। यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन में रुकावट और वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के कारण महंगाई बढ़ी। इसके बाद आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स में 7 बार बढ़ोतरी की और इसे 6.5% तक पहुंचा दिया। फरवरी 2023 से ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग से क्या आउटकम निकलता है। वैसे मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर ऐसे ही धमकियां देते रहे तो रेपो रेट में कटौती जल्दबाजी होगी। इससे फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। कम इंटरेस्ट रेट से रुपये पर भी दबाव पड़ सकता है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अमेरिकी डेट ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्थशास्त्री दीपनविता मजूमदार ने कहा है कि आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अनिश्चितता के कारण ग्रोथ को जोखिम है। ये आरबीआई की दरों में कटौती शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रेट्स में कटौती पहले ही शुरू हो गई थी, जिससे उन्हें वेट एंड वॉच अप्रोच के लिए समय मिल गया। उन्होंने कहा कि मैक्रो और जियोपॉलिटिकल कारकों को बैलेंस करते हुए रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती की गुंजाइश है। इस नीतिगत बैठक में आरबीआई के 2 नए सदस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा और डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव शामिल हैं। मल्होत्रा ने हाल ही में 1.5 लाख करोड़ रुपए की नकदी डालने के उपायों की घोषणा की और इसे रेट्स में बदलाव का रास्ता साफ करने वाला कदम माना जा रहा है। रेट्स में कटौती के बावजूद नकदी की कमी से उधार लेने की लागत ज्यादा रह सकती है। सरकार ने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती का समर्थन किया है और रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर आरबीआई बैंक को कर्ज देता है। इसमें कमी होने से बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और इसका असर आम लोगों के लोन पर भी पड़ता है, जिससे लोन की ईएमआई कम हो सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय बन रही है और आपको क्या लगता है कि क्या इस मीटिंग से रेपो रेट घटने की उम्मीद है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।